अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे आपको पता है कि इस चैनल पर स्टडी के अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक 10th केमिस्ट्री एसिड बेसिस और साल्ट चैप्टर में से है, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में पीएच स्केल पढ़ा था। उसका रिमेनिंग पार्ट हम इस में पढ़ेंगे। सिंस द पीएच स्केल इज़ लोगरिथम, कि जो पीएच स्केल है वो एक लोगरिथम है, इज़ अ सोल्यूशन ऑफ पीएच वन हैज़ 10 टाइम्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, जिसमें जो एच पॉजिटिव है उसकी कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ज़्यादा है दैन डैट ऑफ सोल्यूशन ऑफ पीएच, के पीएच की सोल्यूशन की निस्बत 100 टाइम्स दैन डैट ऑफ सोल्यूशन ऑफ pH3, और pH3 की जो pH2 है उसकी 100 टाइम्स ज़्यादा है कंसंट्रेशन pH3 की निस्बत, एंड सो ऑन। हैंस लो pH वैल्यूज़ मीन स्ट्रॉन्ग एसिड, के जो लो pH वैल्यू के होंगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगी, वाइल हाई pH वैल्यू मीन्स अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वाइस वर्सा, और जो pH वैल्यू जिनकी ज़्यादा होगी वो बेस कहलाएंगे। और इसके हम कॉन्क्लूजन पढ़ेंगे। तो कॉन्क्लूजन में है pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज़ ऑलवेज 7, के जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसकी pH हमेशा 7 होती है। एसिडिक सोल्यूशन है pH लेस देन 7, और जो एसिडिक सोल्यूशन होता है उसकी pH 7 से कम होती है। बेसिक सोल्यूशन है pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, और जो बेसिक सोल्यूशन होती है उसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। pH एंड pOH वैल्यूज़ रेंज फ्रॉम 0 to 14, और जो pH और pOH की वैल्यूज़ हैं वो 0 to 14 के दरमियान होती हैं। दैन हम करेंगे यूजेस ऑफ पीएच। यूजेस ऑफ पीएच में करेंगे इट इज़ यूज टू डिटरमाइन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन, के जो ये पीएच होती है वो एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन, ये मेडिसिन बनाने के लिए। कल्चर एट माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकल कंसनट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, और कल्चर जो होता है माइक्रोबायोलॉजिक पार्टिकल का जो कि एच पॉजिटिव आयन पर की कंसनट्रेशन के लिए होती है, इसलिए ये पीएच यूज़ की जाती है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन, और कुछ बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए जो नेसेसरी कंसनट्रेशन होती है उसको प्रिपेयर करने के लिए भी पीएच यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास आ जाता है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में हम पढ़ते हैं इंडिकेटर आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के इंडिकेटर जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, और इनके एसिड और बेसिक सोल्यूशन में कलर्स मुख्तलिफ होते हैं। लिटमस इज़ अ कॉमन इंडिकेटर, और जो लिटमस है वो एक कॉमन इंडिकेटर है। इट इज़ रेड इन एसिडिक सोल्यूशन एंड ब्लू इन अल्कलाइन सोल्यूशन, कि जो इंडिकेटर ऑफ लिटमस है वो एसिडिक सोल्यूशन में रेड होता है, जबकि अल्कलाइन सोल्यूशन में ब्लू होता है। ईच इंडिकेटर हैज़ अ स्पेसिफिक कलर इन एसिडिक मीडियम, जो हर इंडिकेटर का एक स्पेसिफिक कलर होता है एसिडिक मीडियम में, विच चेंजेस एट स्पेसिफिक पीएच, जो कि एक स्पेसिफिक पीएच पर चेंज हो जाता है, टू अनदर कलर इन बेसिक मीडियम, एक दूसरे कलर में बेसिक मीडियम पर दूसरे कलर में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर फिनोलेफ्थलीन इज़ कलरलेस इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन, के फिनोलेफ्थलीन फिनोलेफ्थलीन जो है वो कलरलेस होता है स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन। स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन में जो इसका कलर होता है वो कलरलेस है। एंड रेड इज़ स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन, और ये रेड होता है स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन में। इट चेंजेस कलर एट pH ऑफ अबाउट 9, और ये pH 9 पर जाकर अपना कलर चेंज करता है। दिस मीन्स फिनोलेफ्थलीन इज़ कलरलेस इन अ सोल्यूशन विद अ pH लेस देन 9। इसका मतलब ये हुआ कि फिनोलेफ्थलीन जो है pH 9 से कम pH पर ये कलरलेस होता है। इफ़ द pH इज़ अबव 9, अगर ये इस pH 9 से ज़्यादा हो, फिनोलेफ्थलीन इज़ रेड एज शोन इन फिगर, और ये रेड होगा जैसे कि इस फिगर में बताया गया है। आई होप कि आपको आज वाले टॉपिक की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।